एडवोकेट मोहिनी तोमर हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में अधिवक्ताओं के बाद अब सर्व हिंदू समाज का आक्रोश देखने को मिल रहा है। मोहिनी मर्डर केस में एडवोकेट मुस्तफा कामिल और उनके बेटों समेत 4 आरोपियों को जेल भेजने के दूसरे दिन कासगंज का बाजार पूरी तरह से बंद रहा। सैकड़ों की भीड़ बाराद्वारी घंटाघर पर जुटी, जहां मोहिनी के हत्यारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग उठाई है। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने कासगंज में सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा कड़ा कर दिया गया है। अधिवक्ता मोहिनी हत्याकांड में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई जिलों में उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए वकील सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में रविवार को कासगंज में सर्व हिंदू समाज के लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और इस प्रदर्शन में शामिल होकर मुख्यमंत्री से मोहिनी को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। हालांकि मोहिनी तोमर की बहन ने शासन प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि हत्यारों ने उनकी बहन का मर्डर क्यों किया है, अभी तक इस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। दरअसल मोहिनी तोमर के पति ब्रजेंद्र तोमर ने उनका शव बरामद होने के दूसरे दिन शुक्रवार को कासगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता मुस्तफा कामिल, उनके बेटे हैदर मुस्तफा, असद मुस्तफा, सलमान और एडवोकेट मुनाजिर एडवोकेट केशव मिश्रा के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। कासगंज बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और इस FIR को गलत व साजिश का हिस्सा करार दिया। उधर शनिवार को पुलिस ने एडवोकेट मुस्तफा कामिल को उनके बेटों के साथ गिरफ्तार करने के बाद देर शाम को जेल भेज दिया। कासगंज बार एसोसिएशन पुलिस की इस कार्रवाई को दबाव और नौकरी बचाने के प्रयास के तौर पर बता रही है, इसलिए भी क्योंकि मोहिनी मर्डर केस में अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और यही सवाल उनकी बहन भी उठा रही हैं कि हत्यारों ने आखिर उनकी बहन की हत्या क्यों की है। मेरा प्रशासन और CM जी से यही अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम इस चीज़ से संतुष्ट भी हैं। कुछ मेरे सवाल भी हैं उनसे कि अभी तक हमको ये जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और किस जगह हुआ, और उनकी सामान आज तक हम लोगों को बरामद करके दी जाती। हम लोग भी तो इस चीज़ को जानते हैं, हम लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं है। और दूसरी बात, वो घर की अकेली करता धरता, उनका एक बेटा भी है जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। अब उसका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है, तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगी और प्रशासन से कहूँगी कि उस बच्चे को एक नौकरी सरकारी अवेलेबल कराई जाए और इन परिवार को सुरक्षा और साथ में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए जो भविष्य उसका सुधर सके। कासगंज ही नहीं बल्कि यूपी के हर एक शख्स की जुबान पर यही सवाल है कि मोहिनी की हत्या क्यों की गई। मोहिनी के पति ब्रजेंद्र तोमर के आरोप हैं कि मुकदमों में पैरवी के कारण आरोपी उनकी पत्नी से रंजिश रखते थे, लेकिन पुलिस अभी तक इस केस में मर्डर के मोटिव तक नहीं पहुंच पाई है और शायद यही वजह है कि मोहिनी की बहन ने भी अब यही सवाल उठाया है कि उनकी बहन की हत्या क्यों की गई है। बहरहाल मोहिनी के इंसाफ को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को कासगंज घंटाघर पर हुए प्रदर्शन में उनके परिवार की सुरक्षा, बेटे को नौकरी और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग उठाई गई है। भाजपा MLC रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सब लोग मोहिनी के परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी हत्या की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। ऐसा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोहिनी तोमर के पति ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें से 4 लोगों को जेल भेज दिया गया। इस पे क्या आपका कहना है? वकील लोग इस पर कह रहे हैं कि जो भेजे ये गलत भेजे गए, पुलिस ने जो प्रक्रिया की है ये गलत की है। कितने वकील इसके पक्ष में है, कितने इसके विरोध में है, ये विचारधारा का विषय है। और जब विचारधारा बीच में आ जाती है तो आंतरिक जो राजनीति होती है उसमें विभाजन का भविष्य दिखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनके पति के द्वारा लिखाई गई जो रिपोर्ट है उसके आधार पर और सही विवेचना के आधार पर निर्णय जब हो जाएगा तो संपूर्ण वकील समाज इस हिंदू समाज के साथ होगा। क्या इस समय जो मोहिनी हत्याकांड है इसमें राजनीति चली आ रही है? जिस तरह सपा ने डेलीगेशन मिला था, इसी तरह कल कांग्रेस का डेलीगेशन ने भी एक यहाँ पर वकीलों से आकर मुलाकात की है, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें हमारे निवर्तमान सांसद, हमारे कासगंज के विधायक, अमापुर के विधायक, ये सब लोग भी मिले थे। राजनीतिक दल के लोग तो मिलते ही हैं जब कोई घटना होती है तो
लेकिन इस घटना के लिए कोई राजनीतिक दल दोषी नहीं है, अपितु समाज में वे दूषित लोग हैं जो समाज का वातावरण खराब करते हैं और निर्मम हत्या करके समाज को खराब करने का काम करते हैं। मोहिनी तोमर कासगंज की धाकड़ वकीलों में शुमार थी। वह कासगंज की 2018 की हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता का केस भी लड़ चुकी हैं। एडवोकेट मुनाजिर रफी जो मोहिनी की हत्या में आरोपी बनाए गए हैं, वह चंदन गुप्ता मर्डर केस में भी आरोपी थे और मोहिनी चंदन के तरफ से उनके खिलाफ केस लड़ रही थी, जहां उन्होंने कोर्ट में मुनाजिर की जमानत का विरोध किया था। चूंकि अभी तक मोहिनी मर्डर के तार कासगंज की 2018 वाली उसी हिंसा से जुड़ रहे हैं जिसमें मुनाजिर रफी आरोपी बनाए गए थे, तो ये केस अपने आप में काफी सेंसिटिव हो गया है। हालांकि कासगंज बार एसोसिएशन मोहिनी मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। कुछ वरिष्ठ वकील एडवोकेट मुस्तफा कामिल समेत दूसरे वकीलों पर लगे आरोप व गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच कासगंज में मोहिनी मर्डर केस को लेकर उबाल देखने को मिलने लगा है और यहां आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरकर मोहिनी के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठा रहे हैं।